हेलो स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बिफोर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ IRDAI में आपको क्या बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं और मैं कंपेयर कर रहा हूँ RBI ग्रेड बी से, क्योंकि मैक्सिमम लोग RBI ग्रेड बी की तैयारी करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑल इंडिया पोस्टिंग। IRDAI का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में, और मैक्सिमम लोग हैदराबाद में ही पोस्टेड हैं। लेकिन RBI का हेड ऑफिस तो मुंबई है। RBI के 30 के आसपास ऑफिसेस हैं जो मोस्टली स्टेट कैपिटल में हैं, लेकिन सब जगह आपको पोस्टिंग मिलने के चांसेस रहते हैं। ज़्यादा टाइम आप मुंबई में निकाल सकते हैं, RBI में आपको ट्रांसफ़र होंगे ही होंगे। ट्रांसफ़र भी कैसे होंगे? अलग अलग जोन में आप जाओगे, कभी नॉर्थ जोन में, कभी साउथ जोन में। लेकिन कुछ लोग अगर हैदराबाद में रहना चाहते हैं, उन्हें वो ट्रांसफ़र पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए जो नहीं मिल रहा है वो एक्चुअली बेनिफिट हो सकता है। दूसरा, बैंकिंग ऑपरेशंस। RBI ऐसा तो बैंक नहीं है, बट क्या है? देश का सेंट्रल बैंक है, इंडिया सेंट्रल बैंक, राइट? ऐसा लिखा हुआ है वेबसाइट पे। आपको IRDAI में ऐसे कोई बैंकिंग ऑपरेशंस या इंश्योरेंस ऑपरेशंस भी करने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज RBI एक प्योर रेगुलेटर है। बट RBI कंपेयर करेंगे तो रेगुलेटर तो है, लेकिन बैंक भी है। और बैंक किसके लिए है? बैंक है गवर्नमेंट के लिए और बैंक है बैंक्स के लिए। इन दोनों के चलते यहाँ पे आपको बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं, जबकि यहाँ पे कोई इंश्योरेंस ऑपरेशन नहीं होंगे अगर आप IRDAI की बात कर रहे हो। ऑपरेशंस में काम करना कुछ लोगों को पसंद आता है, हैंड्स ऑन है, बहुत कुछ सीखता है उसमें। मैंने भी लार्ज टीम मैनेज करना सीखा RBI के ऑपरेशंस में। वो चीज़ आपको यहाँ पे मिसिंग होगी। थर्ड पॉइंट अगर मैं बोलूँ, मॉनेटरी पॉलिसी का है। मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन से देखिए अलग चीज़ है। एक देश की मौद्रिक नीति है, किस तरीके से देश में मनी सप्लाई होगी, और मनी सप्लाई देश की इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, हर बिजनेस को अफेक्ट करती है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो इंश्योरेंस रेगुलेशन कर रहा है IRDAI, RBI बैंकिंग रेगुलेशन कर रहा है, दैट इज डिफरेंट। बट मॉनेटरी पॉलिसी इज वेरी डिफरेंट थिंग। जरूरी नहीं है कि RBI में काम करके आपको मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, बट यू आर अटैच्ड विद द इंस्टीट्यूशन व्हिच हैज दिस बिग मैंडेट। बड़े बड़े ऑफिसेस, कॉलोनीज जो होती हैं RBI में, वो आपको IRDAI में नहीं मिलेंगी, क्योंकि RBI की तो स्टाफ स्ट्रेंथ ही बहुत कम है, करीब 300 लोग। और यहाँ पे कितने हैं आज की डेट में? करीब 13,000 लोग एम्प्लॉय जो काम करते हैं RBI में। आपको कॉलोनीज भी मिलेंगी RBI की। इन कॉलोनीज में आपको आपके जो कलीग्स हैं, आप उनके साथ रह रहे हैं, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। उसके चलते एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, कंफर्ट होता है अपनी कॉलोनी में रहने का। और सेम हुए जब ऑफिस होते हैं, क्योंकि RBI के स्टेट कैपिटल्स में ऑफिस हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, एक एक ऑफिस में 500 से लेकर 700-800 लोग भी काम कर रहे होते हैं, तो वो आपको IRDAI में नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टाफ स्ट्रेंथ ही 300 है और हैदराबाद में ही मिलेंगे। करेंसी मैनेजमेंट, पैसा जो खासकर हार्ड करेंसी है, वो एक अलग अपने आप में चीज है, और बहुत बड़ा मैन पावर RBI का लगता है करेंसी मैनेजमेंट में। देश में करेंसी सप्लाई करना RBI का काम है। इस टाइप की चीज़ें वो आपको IRDAI में नहीं मिलती हैं। मैन मैनेजमेंट सीखते हो, सप्लाई चेन को समझते हो, इतना ज़्यादा कैश का एक अलग फील आता है। मतलब मैं अपने एग्जांपल की बात करूँ तो जिस वॉल्ट का मैं इंचार्ज था, 2000 करोड़ रुपया कैश वहाँ पर रखा हुआ है आपके सामने। इतना सारा कैश रखा हुआ है। अगर आप मनी हाइस्ट वाली वॉल्ट इमेजिन कर सकते हैं तो आप समझ पाओगे कि वो एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है जो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा IRDAI में। मार्केट में आज की डेट में सबसे बड़ी मार्केट तो इक्विटी मार्केट है, जिसको सेबी रेगुलेट कर रहा है, लेकिन मनी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट भी इंपॉर्टेंट मार्केट हैं। सारी मार्केट कनेक्टेड हैं। अगर आप समझो ऐसा है कि मनी मार्केट में क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट में भी आता है, तो RBI के से बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे इक्विटी मार्केट में भी असर आता है, कैपिटल मार्केट में भी असर आता है। फॉरेक्स तो बहुत ज्यादा लिंक्ड है। आज ही के पेपर में मैंने पढ़ा कि भाई RBI में एक डिपार्टमेंट है, मार्केट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, जो मार्केट पर नजर रखता है, उसी हिसाब से एक्शन भी लेता है। फॉरेक्स मैनेजमेंट करने के लिए डीलर्स के रूप में आपको पोस्टिंग भी मिल सकती है, जिसमें आप एज ए डीलर फॉरेक्स मैनेज करते हो। देश का इन्वेस्ट करता है RBI उस फॉरेक्स को। आज की डेट में 700 बिलियन से ऊपर फॉरेक्स हो गया है। वो काम करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको IRDAI में नहीं मिल रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है गवर्नमेंट से इंटरेक्शन। RBI के पास इतने सारे काम है, और RBI देश का सेंट्रल बैंक है, और RBI पहले से ही डेवलपमेंटल रोल पे बहुत ज्यादा ध्यान देता रहा है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंटल रोल IRDAI नहीं करता है।
IRDAI करता है इंश्योरेंस के फील्ड में, वहां पर आपका इंटरेक्शन होगा। बट बिकॉज RBI बीइंग द रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, हर क्षेत्र में काम कर पाता है बिकॉज ऑफ इट्स कंट्रोल ओवर द बैंकिंग सिस्टम, जो बहुत बड़ा सिस्टम है। RBI में जो डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और एक स्कीम का नाम आपने सुना होगा लीड बैंक स्कीम। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ जाके RBI के ऑफिसर भी बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज में, किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम हेल्प कर सकता है डेवलपमेंट में डिस्ट्रिक्ट के। वहां से ये शुरू होता है। गवर्नर जो है फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के भी देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये इंटरेक्शन RBI में हर लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक। IRDAI में बहुत लिमिटेड होगा। कुछ लोग बोल सकते हैं अच्छा है, मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर से दूर ही रहना है, कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। वो आपके एडवांटेज भी हो सकते हैं। यू आर दैट वे मच मोर फोकस्ड, हैव ए लिमिटेड मैंडेट व्हेन यू आर वर्किंग विद IRDAI। एग्जाम कैसे निकलेगा, एग्जाम में भी डिफरेंस है। यहाँ पर आपको IRDAI में पेन और पेपर पर लिखना है, भाई RBI में टाइप करना पड़ता है। इंश्योरेंस बहुत यूनिक सब्जेक्ट है, किसी ने नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन में, चिंता मत करो। अगर आपने तैयारी लेट शुरू करी है, अभी भी टाइम बचा हुआ है। फेज 1 क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजियर होने वाले। RBI में निकला नहीं बहुत लोगों का फेज 1, बोले कॉन्ट इतना टफ था, सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं हुआ। सिलेक्शन प्रोसेस फास्ट है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। इक्वल वेटेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन फेज 2। आंसर शीट IBPS नहीं इवेलुएट कर रहा है, बल्कि एक्सपर्ट्स इवेलुएट कर रहे हैं। इंश्योरेंस की नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करेगी। जर्नलिस्ट जो सीट एडवर्टाइज है उससे ज्यादा भी सीट यहाँ पर ले पाते हैं। इसके बारे में डिटेल में हमने आपको दूसरी वीडियो में बताया हुआ है। पॉइंट ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली अगर आपको एक जगह यानी कि हैदराबाद में रहना है और फास्टर प्रमोशन होंगे। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, नई ऑर्गेनाइजेशन है, 99 में बनी है, आपने लेट से तैयारी शुरू करी है, अभी भी टाइम है। क्रिस्प कंटेंट है, बेस्ट फैकल्टी है जिनको इंश्योरेंस का भी एक्सपीरियंस है और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम निकालने का भी एक्सपीरियंस है, और लाइव क्लासेस भी हो रही हैं। इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मेनली जब आप पढ़ लोगे थ्योरी, साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसी वजह से सिलेक्शंस होते चले आए हैं हमारे, चाहे IRDAI में हो या बाकी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में। आप अभी भी वो अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। IRDAI में बहुत सारी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, बट अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो आज जब आप जॉब की तैयारी कर रहे हो उससे 100 गुना ज्यादा है। और उसके बाद भी आपके पास RBI में आने की अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। स्लोली, स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड योर पोटेंशियल। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर सक्सेस।